गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम ये सेकेंड ईयर विषय गणित यूनिट फर्स्ट गणित की प्रकृति गणित का सीखने सिखाने के टॉपिक उच्च प्राथमिक कक्षाओं में गणित सीखने सिखाने के तरीके से आज अपने अध्ययन की शुरुआत करेंगे। कल हमने आपको उच्च प्राथमिक कक्षाओं में सीखने के मॉडल से आपको गणित सीखने के बारे में बताया था। आज हम उसी को वापस रिपीट रूप में संक्षिप्त रूप में बताकर आज अपने अध्ययन की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत यह बताया गया कि गणित सीखने सिखाने में सामान्यतः पारंपरिक तरीकों का प्रयोग होता है, जिसका उदाहरण हम किसी भी उच्च प्राथमिक कक्षाओं में देखा जा सकता है। जैसे मास्टर सचमुच 7 वर्षीय सीता से नाराज थे। उन्होंने उसे 6 का पहाड़ा याद करने को दिया और हालत यह कि वह 6 दिया से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो उन्होंने उसे यह कहा कि उसे पूरे पहाड़ को 10 बार पढ़े। जब वह 10 बार पढ़ चुकी थी तो उन्होंने उससे किताब बंद कर पहाड़ा बोलने को कहा, लेकिन वह बेचारी पहले की तरह जितना बोली उसे आगे वह न बढ़ न पा रही थी। सीखने के बारे में मास्टर जी के नजरिए से कई लोग समर्थ हो सकते हैं और मानते हैं कि बच्चे गणित ऐसे ही सीखते हैं। सीखने के बाद कई शिक्षकों के कहीं और भी मत हो सकते हैं। हमें सीखने के बारे में सोचने की जरूरत है। बतौर शिक्षक हम अपनी शिक्षण गतिविधियों की योजना इस आधार पर बनाते हैं कि हम क्या सोचते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं और हम उन्हें क्या सिखाना चाहते हैं। अर्थात हम में से प्रत्येक के दिमाग में सीखने की प्रक्रिया का एक मॉडल है। सीखने की प्रक्रिया का यह मॉडल इस बात को समझाने की कोशिश करता है कि दिमाग में कैसे ज्ञान विकसित किया जाए। अतः प्रत्येक शिक्षक को सीखने के मॉडल को विकसित करने की आवश्यकता है। छोटे बच्चों को गणित सिखाने में शिक्षक की सोच कई बातों पर निर्भर करती है। छोटे बच्चों को गणित सिखाने में शिक्षक की सोच कई बातों पर निर्भर करती है। इनमें से एक बात है सीखने की प्रक्रिया के बारे में शिक्षक की क्या समझ है। इनमें ही सारी बातें शामिल होती है, जैसे बच्चे कैसे सीखते हैं, शिक्षक की सोच, पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की प्रकृति तथा इस बारे में शिक्षक की समझ के सीखने का क्या मतलब है। इन तीनों बातों को जोड़कर बनता है सीखने का मॉडल, जिसका उदाहरण नीचे चित्र द्वारा प्रदर्शित है। कल हमने आपको चित्र बना के बताया था, फिर भी आज हम आपको वापस बता रहा हूँ बच्चे कैसे सीखते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं की समझ। बच्चे कैसे सीखते हैं की समझ। विषय वस्तु की प्रकृति, विषय वस्तु की प्रकृति और नंबर 3 सीखना क्या है की समझ। सीखना क्या है की समझ। सीखने का मॉडल हमने कल आपको इस मॉडल के द्वारा समझाया था। आज हम उदाहरण सहित आपको समझाएंगे, जिसके अंतर्गत इनमें से कोई भी सीखने के किस मॉडल को अपनाता है यह काफी हद तक इस बात से तय होता है कि सीखना शब्द से हम क्या समझते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण का अवलोकन करते हैं। उदाहरण
नायर अपनी कक्षा 4 के छात्रों को नायर अपनी कक्षा 4 के छात्रों को भिन्नों का जोड़ सिखाने में 2 सप्ताह लगा चुके थे। नायर अपनी कक्षा 4 के छात्रों को भिन्नों की जोड़ सिखाने में लगभग 2 सप्ताह लगा चुके थे। उसने पाठ्य पुस्तक तथा अन्य पुस्तकों में से कई सवाल बोर्ड पर उनके लिए हल किए थे। उन्होंने बच्चों को गृह कार्य के तौर पर पाठ्य पुस्तक के सवाल भी दिए। गृह कार्य जांचने पर उन्होंने पाया कि ज़्यादातर बच्चे सारे सवाल सही कर लेते हैं। इसके आधार पर और कक्षा के प्रदर्शन के आधार पर उसे यकीन था कि बच्चे भिन्नों का जोड़ सीख गए हैं। एक हफ्ते बाद जब उन्होंने भिन्नों की संक्रियाओं से संबंधित वैसे ही कुछ अन्य नए सवाल दिए तो अधिकांश छात्र इन्हें नहीं कर पाए। ये अत्यंत निराश हो गए। उदाहरण, नायर अपनी कक्षा 4 के बच्चों को भिन्नों की जोड़ सिखाने में लगभग 15 दिन लगा चुके थे। पाठ्य पुस्तक तथा अन्य पुस्तकों में से कई सवाल बोर्ड पर उनके लिए उन्होंने हल किए। उन्होंने बच्चों को गृह कार्य के तौर पर पाठ्य पुस्तक के सवाल भी दिए। गृह कार्य जांचने पर उन्होंने पाया कि ज़्यादातर बच्चे सारे सवाल सही कर लेते हैं। इसके आधार पर उन्होंने कक्षा के प्रदर्शन पर उन्हें यकीन था कि बच्चे भिन्नों को जोड़ सीख गए। एक हफ्ते बाद जब उन्होंने भिन्नों की संक्रियाओं से संबंधित वैसे ही कुछ नए सवाल दिए तो अधिकांश छात्र इन्हें हल नहीं कर पाए। वे अत्यंत निराश हो गए। अलग अलग शिक्षक के संबंध में अलग अलग मत रखते हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। अलग अलग शिक्षक सीखने के संबंध में अलग अलग मत रखते हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित है। 1. दिए हुए उत्प्रेरक का अपेक्षित जवाब देने ही सीखना है। नंबर 2. अभ्यास के कारण व्यवहार में बदलाव ही सीखना है। नंबर 3. अभ्यास और अनुभव के कारण व्यवहार में बदलाव ही सीखना है। और बारंबार अभ्यास के जरिए व्यवहार में स्थायी बदलाव ही सीखना है। ऊपर दी गई परिभाषाओं में यह कहा गया है कि सीखना तभी होता है जब वह दूसरे लोगों को नजर आए, अर्थात दूसरे लोग सीखने वाले के व्यवहार में बदलाव देख सके। जैसे इन परिभाषाओं के मुताबिक यदि कोई बच्चा आपको घटाने के किसी सवाल का सही जवाब दे दे तो वह घटाना सीख गया है, लेकिन वह सही जवाब नहीं देता है तो वह नहीं सीखा है। शिक्षक को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं होती है कि गलत जवाब किस वजह से उसने दिया है या किस हद तक बच्चा अवधारणा को समझ गई है, पर हो सकता है कि इस बच्चे ने घटाने की कुछ समझ बना ली हो। उदाहरण, सीखने के मॉडल का हमने उदाहरण के अंदर यह बताया कि नायर अपनी क्लास 4 के बच्चों को भिन्नों के जोड़ सिखाने में लगभग 2 सप्ताह लगा चुके थे। उन्होंने अपनी पाठ्य पुस्तक और अन्य पुस्तकों से कई सवाल उनके लिए हल भी किए। उन्होंने कक्षा को गृह कार्य के तौर पर पाठ्य पुस्तक से सवाल भी दिए। गृह कार्य जांचने पर उन्होंने विश्वास हो गया कि ज़्यादातर बच्चे सही सवाल कर लेते हैं। इसके आधार पर कक्षा में प्रदर्शन के आधार पर उन्हें यकीन हो गया बच्चे जोड़ करना सीख गए। पर एक हफ्ता बाद भिन्नों की संक्रियाओं से संबंधित वैसे ही कुछ नए सवाल दिए तो वे नहीं कर पाए। इससे नायर निराश हुए। तो अलग अलग शिक्षक सीखने के संबंध में अलग अलग मत भी रखते हैं, जिसमें से कुछ निम्न है। नंबर 1, एक दिए गए उत्प्रेरक का अपेक्षित जवाब देना ही सीखना है। दूसरा, अभ्यास के कारण व्यवहार में बदलाव ही सीखना है। नंबर 3, अभ्यास और अनुभव के कारण व्यवहार में बदलाव ही सीखना है। एंड नंबर 4, बारंबार अभ्यास के जरिए व्यवहार में स्थायी बदलाव भी सीखना है। ऊपर दी गई परिभाषाओं में यह कहा गया कि सीखना तभी संभव है जब वह दूसरे लोगों को नजर आए, अर्थात दूसरे लोग सीखने वाले के व्यवहार में बदलाव देख सके।
जैसे इन परिभाषाओं के मुताबिक यदि कोई बच्चा आपको घटाने के किसी सवाल का सही जवाब दे दे तो वह घटाना सीख गई है, लेकिन वह सही जवाब नहीं देती है तो वह नहीं सीखी है। शिक्षक को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं होती है कि वह गलत जवाब किस वजह से दिया है या किस हद तक बच्ची अवधारणा को समझ गई है, पर हो सकता है कि बच्ची ने घटाने के कुछ समझ बना ली हो और शायद वह समझ लिया हो कि घटाने पर आपको पहले से छोटी संख्या मिलती है, यानी जब वह आपको अपेक्षित उत्तर नहीं देती है तब भी हो सकता है कि घटाने के बारे में उसका कुछ एहसास बन गया हो। यह समझ शायद घटाने के सवाल हल करने के क्षमता के रूप में तुरंत नजर न आए, लेकिन जब तक अधिक से अधिक स्थितियों में इस समझ को लागू कर दी जाए तो उसकी समझ आगे विकसित हो जाएगी। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि सीखने की प्रक्रिया को समझने के अन्य तरीके भी हैं। वे यह अपेक्षा नहीं करते कि सवाल हल करने में पढ़ाया गया तरीका बच्चे तुरंत प्रदर्शित कर दे या सीख ले। वे इस बात का सम्मान करते हैं कि बच्चे को अपने ढंग से सोचने और विश्लेषण करने की जरूरत होती है तथा सवाल का हल करने के अपने तरीके की खोज हुए उसे विकसित करने की जरूरत होती है। इसके लिए वे सुझाव देते हैं कि बच्चे को ऐसे अलग अलग कई तरह के कार्य दिए जाए जिनसे उन्हें सीखने का मौका मिले। आज हम पारंपरिक तरीकों के प्रयोग के मॉडल से कुछ एक उदाहरण द्वारा आपको समझाया तथा कुछ उदाहरण को 4 बिंदुओं के द्वारा आपको समझाया। कल हम उसी क्रम में उच्च प्राथमिक कक्षा में गणित सीखने सिखाने के उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, आप अपना और अपने परिजनों का ध्यान रखें।